Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a pendulum bob carries a negative charge minus q, a positive charge plus q is held at the point of support. Then the time period of the bob. Bob का टाइम पीरियड हमें यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है. ऑलराइट, तो चलिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन हमें यहाँ पर टाइम पीरियड कैलकुलेट करके बताना है. ऑलराइट, सो वी आर राइटिंग द की कॉन्सेप्ट इज ऑफ टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम. ये क्या हो जाएगा आपका टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम. ये आपका इसका आंसर की कॉन्सेप्ट हो जाएगा. अब देखिए आपको टाइम पेंडुलम का टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है, लेकिन यहाँ पर कंडीशन के गिवन कर रखी. देखिए ये मान लीजिए आपको पेंडुलम, दिस इज द पेंडुलम. ठीक है, ये आपकी एक वर्टिकल लाइन हमने ऐसे ड्रॉ कर दी. यहाँ पर आपका बॉब है, दिस इज द बॉब. ठीक है, बॉब का मास कितना आपका एम के इक्वल है. इस पर कौन कौन सा फोर्स लगे. एक फोर्स आपका एम जी लगेगा इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, ये एंगल अगर थीटा है. ठीक है, और यहाँ पर क्या लगेगा, एक टेंशन लगेगा टी. ठीक है, तो हम बता सकते हैं कि दिस एंगल शुड आल्सो बी इक्वल टू थीटा. ये एंगल भी कितना होगा, थीटा के इक्वल होगा. ठीक है, और देखिए यहाँ पर एक आपका टेंशन फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में. ठीक है, तो मैं बता सकता हूँ एमजी के दो कंपोनेंट आएंगे. एक कंपोनेंट एमजी का ऐसे आएगा, ये एंगल थीटा है, तो बता सकता हूँ कि ये एंगल भी थीटा होगा. एक कंपोनेंट आपका यहाँ पर आ जाएगा एमजी का, एमजी कॉस थीटा. ठीक है, और एक कंपोनेंट आपका इस डायरेक्शन में आएगा. इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, ये आपका एमजी कॉस थीटा था, ये हो जाएगा आपका एमजी साइन थीटा. और एमजी साइन थीटा के कारण ये क्या करेगा, आपका ऑसिलेट कर पाएगा. ठीक है, इसके कारण ही आपका यहाँ पर टॉर्क आएगा सर. ठीक है, तो ये आपका ऐसे ऑसिलेट करेगा. टॉर्क आएगा मतलब क्या मतलब है मेरा. देखिए यहाँ पर आपका उसने क्वेश्चन में हिंट दे रखी है, एक कंडीशन दे रखी है कि पेंडुलम बॉब के पास आपका माइनस क्यू चार्ज है, इस पर आपका माइनस क्यू चार्ज है. ठीक है, और जहां से इसको अटैच कर रखा है ए पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू इज हेल्ड एट द पॉइंट ऑफ सपोर्ट. यहाँ पर आपका प्लस क्यू चार्ज है. देन द टाइम पीरियड. अब हमें टाइम पीरियड यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है. तो देखिए माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज के कारण हम बता सकते हैं यहाँ पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और आ जाएगा. ठीक है, विच इज अलॉन्ग द स्ट्रिंग. क्या आएगा आपका, स्ट्रिंग के अलॉन्ग आ जाएगा. ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ जाएगा विच इज अलॉन्ग द स्ट्रिंग. ठीक है, ये हम यहाँ पर से ऐसे बता सकते हैं. ठीक है, इस माइनस क्यू चार्ज को ये प्लस क्यू चार्ज क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. तो हमने ऐसे फोर्स बता दिया. ठीक है, अब आपके यहाँ पर टोटल फोर्स आ गए. ठीक है, देखिए पेंडुलम क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है. ऑसिलेट कराने के लिए कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है. ठीक है, टेंशन. टेंशन तो आपकी रिस्पॉन्सिबल नहीं है. ठीक है, टेंशन आपकी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि टेंशन देखिए आपकी किस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, ये आपकी लाइन जॉइनिंग के अलाउंग है. ठीक है, देखिए टॉर्क कैसे फाइंड आउट करते हैं. टॉर्क होता है आपके यहाँ पर से आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर के इक्वल. ठीक है, तो देखिए इन दोनों लाइन, इन इस बॉब को और इस स्ट्रिंग के अबाउट जो इस पॉइंट के अबाउट जो लाइन जोड़ रही है. ठीक है, वो आर वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है, टेंशन का फोर्स भी इसी डायरेक्शन में है. तो बता सकता हूँ टॉर्क कितना आ जाएगा, जीरो. तो टेंशन के कारण टॉर्क कितना आ गया, जीरो. एफ ई क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. इसके कारण भी टॉर्क कितना आएगा, जीरो आ जाएगा, क्योंकि लाइन जॉइनिंग और फोर्स क्या है, सेम लाइन के अलाउंग है. ठीक है, सिमिलरली देखिए एमजी. एमजी के कारण देखते हैं, एमजी के दो कंपोनेंट कर लिए, एमजी कॉस थीटा, एमजी साइन थीटा. एमजी कॉस थीटा के कारण भी टॉर्क अगेन कितना आएगा, जीरो आएगा, क्योंकि ये भी आर और एफ क्या कर रहे हैं, सेम लाइन में है. ठीक है, एमजी साइन थीटा के कारण यहाँ पर आपका सर पर टॉर्क आएगा. ठीक है, और ये टॉर्क के कारण क्या करेगा, आपका ये ऑसिलेट करेगा. ठीक है, और ये आपका क्या रिस्टोरिंग टॉर्क है. इसको देखिए इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ लेके आ रहा है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, आपका रिस्टोरिंग टॉर्क. ठीक है, अब ये टॉर्क को देखिए हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम देखिए इस टॉर्क की वैल्यू लिख सकते हैं. कितना होगा, देखिए आर वेक्टर क्रॉस एफ. कितना होगा आपका, आर वेक्टर क्रॉस एफ. आर कितनी है, डिस्टेंस. डिस्टेंस देखिए कितनी है यहाँ से आपकी, ये आपकी एल के इक्वल है. ठीक है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ से हो जाएगा एल टाइम्स एम जी साइन थीटा. ठीक है, ये किसके इक्वल है, देखिए रिस्टोरिंग टॉर्क है, तो हम इसको माइनस साइन लेके आएंगे. रिस्टोरिंग का मतलब होता है माइनस साइन. ठीक है, और ये किसके इक्वल होगा, आपका आई इंटू एल्फा. आई देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट फाइंड आउट करेंगे, पॉइंट ऑफ सपोर्ट के अबाउट. ठीक है, ये फिक्स्ड पॉइंट है, तो इसके अबाउट देखिए एम मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, एम एल स्क्वायर इंटू आपका यहाँ पर से एल्फा. ठीक है, ये आपने ऐसे पुट कर दिया. तो देखिए बच्चों से आपका एम से तो आपका एम कैंसिल हो गया, और आपका क्या एल से आपका एक एल यहाँ पर ये कैंसिल हो गया. तो राइट साइड में बच गया आपका माइनस जी साइन थीटा, और यहाँ पर बच गया आपका एल टाइम्स अल्फा. ठीक है, और यहाँ पर से आप लिख सकते हैं अल्फा की वैल्यू जाएगी आपकी माइनस जी बाई एल ऑफ साइन थीटा. ठीक है, अब देखिए एसएचएम की कंडीशन ही होती थी कि जो साइन थीटा है, जो थीटा एंगल है, इट इज वेरी स्मॉल, तो हम साइन थीटा पे यहाँ से थीटा के इक्वल लिख सकते हैं, तो हो जाएगा आपका माइनस जी बाई एल ऑफ थीटा. ठीक है, तो अल्फा बच्चों कितना आ गया यहाँ से, माइनस जी बाई एल ऑफ थीटा. अब आप यहाँ से देखिए इसको कंपेयर करें, एल्फा इजिकल टू क्या होता था, माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा. तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू बच्चों कितनी आएगी यहाँ से, जी बाई एल आ गई. ठीक है, और ओमेगा कितना हो जाएगा यहाँ से आपका अंडर रूट ऑफ जी बाई एल. ठीक है, और ओमेगा किसके इक्वल होता है, आपका टू पाई बाई टी के इक्वल. टू पाई बाई टी कितना हो जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ जी बाई एल, और टी की वैल्यू बच्चों यहाँ से आएगी आपकी टू पाई टाइम्स अंडर रूट ऑफ एल बाई. ठीक है, तो ये आपका टाइम पीरियड है. ठीक है, और पहले भी आपका टाइम पीरियड सेम था. ठीक है, तो हम बता सकते हैं कि ये चार्ज रखने के कारण आपके टाइम पीरियड पर कोई भी आपका इफेक्ट नहीं पड़ा है. ठीक है, ये पहले भी जितना था सेम रहेगा. तो वही पूछा, देन द टाइम पीरियड ऑफ द बॉब कितना होगा आपका, इक्वल ही रहेगा किसके, टू टू पाई टाइम्स रूट ऑफ एल बाई. ठीक है, तो बी ऑप्शन, सॉरी सी ऑप्शन क्या होगा, इसके करस्पॉन्डिंग करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, ये हम डायरेक्टली यहाँ से भी बता सकते थे, लेकिन मैंने पूरा डेरिवेशन करके बता दिया. ठीक है, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.